पे खा रहे हैं। Good morning to everyone and welcome back to Krishri Vlog। और कृणाल अपने सेशंस के लिए चला गया है, अन्नू को मैं ड्रॉप करके आ गई हूँ और मेरा नाश्ता भी हो गया है। तो आज मुझे थोड़ी क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैंने अभी तक पूजा नहीं की है। तो सोचा मैं हाफ एन आवर की क्लीनिंग कर लूँ, जो मेरी बहुत टाइम से पेंडिंग है। और ये कैसा है कि ये पेंडिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे दिन घर का काम जो रहता है, फिर खाना 3 टाइम का खाना बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर सोना, फिर वापस उठ के ये काम करना। तो मैंने सोचा आज मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मेरे कैसा होता है कि जब हम डब्बे निकालते हैं वो वापस उस जगह में जाता भी तो है, लेकिन कभी कभी कृणाल के हाथ भी लग जाते हैं। कभी कभी मैं भी अगर जैसे डब्बे इधर उधर हो गए हैं तो वापस अपने जगह पे मैनेज नहीं हो पाता है। तो आज वही पूरा उसको मेरे को वापस मैनेज करके रखना है और कुछ चीज़ें क्लीन भी करनी है। तो मैंने सोचा आज मैं क्लीन कर लेती हूँ। बहुत दिन हो जाता है अगर हम चीज़ें नोटिस नहीं करें किचन में, तो सब चीज़ें यहाँ की वहाँ हो जाती है। तो वापस उसको उसके जगह पे रखना है क्लीन करने वाली, क्योंकि यहाँ पे पहले डब्बे रहते थे, लेकिन जब से कृणाल का प्रोटीन ये वो सब आता धीरे धीरे इसमें ऐसा हो गया। तो इसको मुझे पूरा क्लीन करके अच्छे से वापस इसको अरेंज करके रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। और ये मुझे माइक्रोवेव डिस्कार्ड करना है क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है। मेरे पास 8 साल हो गया और हार्डली इसको मैंने 10-15 बार यूज़ किया है, और यूज़ करते करते अपने आप जल जाता है। तो क्या हो जाता है, इसका माइक्रोवेव जो हीट करने वाला प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है। तो इसको मैं डिस्कार्ड करने वाली। सब मैं एक्चुअली ये यूज़ करती हूँ। मल्टीविटामिन है ये, ओनली फॉर लेडीज़, बट ये इसको मुझे लगता है मैं डेली बेसिस पे नहीं ले आ पाती। जब भी मुझे सामने दिखता है या याद आता है तभी मैं लेती हूँ। इसको ऑलमोस्ट 3-3.5 महीना हो गया है। ये 2 महीने का था बट मैं ख़त्म नहीं कर पाई, तो अभी 2 ही कैप्सूल बाकी, तो ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरा क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और ये क्लीनिंग काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना से। और मेरा टाइम ऐसे ही निकलता था, फिर हो नहीं पाता था, फिर बहुत सारी चीज़ें फैल जाते थे पूरे किचन में। अभी मेरा किचन पूरा मेस्ड अप रहता है बिकॉज ऑफ डब्बे अरेंज नहीं रहते हैं ना प्रॉपर जगह पे। तो पूरा तो किचन बहुत छोटा है, कंजेस्टेड है, और अगर थोड़ा सा भी खाना बनता है और चीज़ें निकलती है तो फिर से पूरा कंजेस्टेड वाला माहौल हो जाता है। तो इसको मुझे अरेंज करना बहुत ही मस्त था। तो आज मैंने सोचा मैं करती हूँ, कुछ भी हो जाए। और फिर भी मेरी चीज़ें अटक गई थी क्योंकि बीच में मुझे अनायता को लेने जाना पड़ गया और मेड भी आ गई थी। तो मेरा कैसा हो गया कि ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। तो मैं अभी इसको करूँगी रात को, और रात अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेके और मैंने बनाया है राइस, मसाला राइस बहुत तीखा होता है राइस, पापड़ एंड दही, और खाएगी अन्नू। नहीं, बहुत तीखा लगता है मुझे। तीखा नहीं है, कुछ नहीं डालती तुम्हारे वजह से। ब्रोकली खिलाओ, वेजिटेबल मसाला मुझे ब्रोकली खिलाओ ना। ब्रोकली हाँ, देखो ब्रोकली थोड़ा हॉट है और खाओ, और मैं खाऊंगी। देखो ये पनीर, ये सोयाबीन है ना, सोयाबीन खाओ जब तक। आओ चलियो। कैसा लगा? अच्छा लगा। ये क्या है, नहीं कर रही और अच्छा भी लगा। मम्मा ने बाहर निकाल। मम्मा मस्त अन्नू, एकदम मस्त। मम्मा मुझे ये बननी है, ये 5 minutes later. I am back. आ गया आदमी। Back. और ये क्या बोलते हैं, चाय की
जो मैंने पालक का पराठे से बनाया है, पालक का पराठा है। थोड़ा छोटा पड़ गया मेरा पराठा, एक्चुअली इसका साइज इतना बड़ा था तो मटेरियल ज़्यादा हो गया, तो 2 बनाया मैंने। और ये जाएगा कुणाल को। और ये है मेरी पॉकेट फ्रैंकी। और मैंने अपना खाना ख़त्म करके फिर मैं लग गई अपने काम पे, जो मैंने काम जहाँ पे होल्ड किया था। और ये पूरे दिन का यही काम रहता है। मैं डेली व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, कभी कभी दिखा देती हूँ, लेकिन बस यही काम करते 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 पूरे दिन निकल जाते हैं, तो एक्स्ट्रा काम भी नहीं हो पाता है। और क्या होता है, जब मैं एकदम कंटिन्यूसली काम करती हूँ तो मेरे को अपर बैक में पेन होने लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे देता है। तो मैं क्या करती हूँ, बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसा लेट जाती हूँ, कमर सीधी करके फिर वापस अपने काम पे लग जाती हूँ। और अगर मैंने बिल्कुल भी ये काम स्किप किया तो फिर ये काम मेरा पूरा पेंडिंग रह के वो चीज़ जमा होने लगती है। और सबसे ज़्यादा मैं फेडअप हूँ कपड़ों को लेके, क्योंकि कपड़े ख़त्म ही नहीं होते हैं। यहाँ धुल के रखो वापस जमा हो जाते हैं, फिर धुल के रखो फिर जमा हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कपड़े निकलते हैं कृणाल के, जो कि बंदा सिर्फ शॉर्ट्स में रहता है, लेकिन फिर भी उसके ही सबसे ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। और ये सब काम ख़त्म करने के बाद हमने थोड़ा सा नैप लिया और कुणाल सो गया था। और अनाहिता मस्ती कर रही थी, तो बीच बीच में मैं भी परेशान कर रही थी, वो भी मुझे परेशान कर रही थी। और फिर करने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मैं करती हूँ हनुमान पूजा और करती हूँ हनुमान चालीसा और हनुमान संकट मोचन पाठ, तो वही मैं कर रही हूँ आज। नारद सारद सहित अहिंसा यम कुरुदेव गोपाल जहाँ ते कभी को भी कहीं सके। पास्ता इज रेडी। और हमारे घर में सबको पास्ता पसंद है मेरे हाथ का, और जिसने मेरे हाथ का पास्ता खाया है तो कमेंट करके बताना। पे खा रहे हैं, कैसा लगा अनु? कैसा लगा कुणाल? Just tasting like a wow. गाइस, जैसे आंटी को बोलो प्लीज ये हमेशा पास्ता एवरी मंथ चाहिए। एवरी मंथ, एवरी वीक। पास्ता